एग्जाम्पल परिवार में स्वागत करता हूं। ठीक, बताइए सब लोग कैसे हैं। हम लोग पिछली क्लास में क्या किए थे, हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर दिए थे, ऊंचाई और दूरी स्टार्ट कर दिए थे। आज उसका पार्ट 2 जहां पे हम लोग समाप्त किए थे उसके आगे हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पहले उसका बेसिक जान के, मतलब उसकी थ्योरी थोड़ा सा पढ़े थे कि क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व कैसे करना, कि एक्स मान के तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सीधा क्या था कि 30 डिग्री और 40 डिग्री और 60 डिग्री हमारे एग्जाम में ज़्यादा यूज होता है। ज़्यादा क्या, वही मैक्सिमम यूज होता है। अगर 75 डिग्री आपको देगा तो उसकी वैल्यू भी आपको दी जाएगी। ठीक, तो आज भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सर क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, सब लोग एक बार सॉल्व करिए। क्या दिया गया आप लोगों को कि एक झील है, ये हो गई हमारी झील। ठीक, तो झील के दिया गया, झील के ऊपर से 30 मीटर ऊपर से, ठीक, झील के 30 मीटर ऊपर से किसी वायुयान, मतलब कोई यहां पे कोई एक जहाज है। ठीक, दिया गया उसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया, 30 डिग्री। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे वायुयान या हवाई जहाज जो भी है, इसका प्रतिबिंब जो बनता उसका अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण ये वाला, ये दिया गया 60 डिग्री है। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन में, इतना दिया गया है। और इसकी लेंथ कितनी दी गई, ये दी गई हमारी 30 मीटर। ठीक, यहां पे एक हवाई जहाज है, यहां से कोई देखता है हवाई जहाज को, वायुयान को, तो हमारा एंगल बताया गया है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और इसका जो प्रतिबिंब, हवाई जहाज का जो प्रतिबिंब पानी के अंदर बन रहा है, उसका इस वाले पॉइंट से अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि झील की जलीय सतह से वायुयान की ऊंचाई। ठीक, ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछी गई है, झील की जलीय सतह से वायुयान की ऊंचाई। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्या बताया गया था कि जैसे ही हमको 30 डिग्री मिलेगा, 30 डिग्री दिखेगा, हम लोग क्या करेंगे, सामने वाली साइड 1, ये वाली साइड हो गई 1, और ये हो गया कितना, √3। अब देखिए, अब क्या ऐसे ही क्या बताया गया था, tan 60 में क्या बताया गया था, जब आपको 60 डिग्री दिखेगा तो सामने वाली साइड √3 और ये 1। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात आती है, इसको जब हम लोग √3 लेंगे तो ये वाली साइड हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। √3 लेंगे 1 आएगा, बट ये क्या है, 1 नहीं है, ये है। देखिए जब इसको √3 लेते, ठीक, इसको √3 लेते तो हमारा ये 1 आता, लेकिन 1 की जगह पे क्या है, हमारा √3 है, 1 की जगह पे √3 है, तो हमारा √3 भी क्या हो जाएगा, √3 से गुणा हो जाएगा। मतलब 1 होता तो √3 होता, बट √3 है तो √3 की जगह पे 3 आ जाएगा। ये हाइट, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 3। अगर ये 1 यूनिट है तो ये √3 यूनिट। ऐसे भी देख लीजिए, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होता है, तो 3 डिवाइड बाई √3 क्या आएगा, √3। अब देखिए ये डिस्टेंस हो गई 1 और ये डिस्टेंस हो गई 3 यूनिट। ये सब क्या है आपस में, अभी तक ये नहीं है कि इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, ये 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि मतलब जो झील की सतह है, इसके ऊपर जो हवाई जहाज की लेंथ, मतलब वायुयान की लेंथ होगी, वही प्रतिबिंब की भी लेंथ है, उतनी ही डिस्टेंस पे जाके प्रतिबिंब बनेगा। तो मतलब ये वाली डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस हमारी प्रतिबिंब की होगी जो झील के अंदर बनेगा। तो टोटल डिस्टेंस है 4, टोटल डिस्टेंस 4 यूनिट है, मतलब 2 यूनिट ऊपर होगा और 2 यूनिट नीचे होगा, 2 यूनिट नीचे होगा। देखिए टोटल कितना था, 3 यूनिट, तो 2 यूनिट तो अंदर होगा। ये वाली डिस्टेंस, ये बची कितनी, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू दी गई है 30 मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू दी गई है 30 मीटर। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि जलीय सतह से ऊपर,
जलीय सतह से ऊपर वाली डिस्टेंस पूछी गई, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 मीटर, 60 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें एक पॉइंट समझने वाला बस ये है कि जैसे कोई झील है या फिर तालाब है, आपको यूज होता है, तो जो जिसका भी प्रतिबिंब तालाब जो जिस हाइट पे, जैसे कोई वस्तु यहाँ पे रखी गई, ये मान लीजिए मार्कर है, ये तालाब के ऊपर जितने डिस्टेंस पे होगा इसका प्रतिबिंब भी उतने ही डिस्टेंस पे बनता है। तो हमारा वायुयान, क्वेश्चन में दिया गया वायुयान, ठीक, क्या दिया गया कि एक आदमी 30 मीटर ऊंचाई से देखता है वायुयान को, तो उसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री, और यहां से उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री। अवनमन कोण दिया गया है 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा था कि झील के सतह से वायुयान की ऊंचाई पूछी गई थी। देखिए 30 डिग्री ही देखते ही हमें क्या पता चल गया कि ये वाली लेंथ होगी 1 यूनिट और ये हो गया √3। अब देखिए जब इसमें 60 वाले हमने क्या देखा था कि सामने वाली साइड √3 होती है और हमारा बेस कितना होता है? 1, बट यहाँ पे क्या है, हमारा बेस क्या है? √3 है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इस वाली लेंथ को, ये वाली लेंथ हमारी √3 यूनिट होती, इसे भी √3 से गुणा करा दिया, मतलब ये टोटल आ गई 3 यूनिट और ये आ गई 1 यूनिट। अब देखिए हमको पता है जितनी हाइट ऊपर होगी उतनी ही हाइट नीचे होगी, मतलब इस सतह के ऊपर भी 2 यूनिट होगा और नीचे भी 2 यूनिट होगा। अब ये 1 यूनिट हमें पता था पहले से, ऊपर की पूरी 2 यूनिट, तो ये वाली लेंथ 1 यूनिट बची और 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई थी? 30 मीटर। ठीक, तो हमसे पूछा क्या था कि जलीय सतह से वायुयान की ऊंचाई जो कि 2 यूनिट है, आ गया हमारा 60 मीटर। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया उस हिसाब से आप लोग सबकी वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद जो आपको बताया गया कि 30 डिग्री पे 1 और √3, 60 डिग्री पे √3 और 1 होता है, बट जैसा √3 और 1 होता है, बट यही चीज एक बार √3 नहीं हो सकती है और यही चीज एक बार 1 नहीं हो सकती है। इसी वजह से हमने √3 को मतलब 1 के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, दोनों में √3 का गुणा करा दिया। ये √3 है और ये वाली लेंथ हो गई 3 यूनिट। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या था, इसका की पॉइंट क्या था, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि जलीय सतह से किसी भी झील में या फिर तालाब में जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसकी हाइट जितनी सतह से ऊपर होगी उसके प्रतिबिंब की हाइट दोनों बराबर होंगी एक दूसरे के। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है 2 व्यक्ति एक 75 मीटर ऊंचे मंदिर के विपरीत छोरों पर एक सीधी रेखा में खड़े हैं और मंदिर के शीर्ष उन्नयन कोण देखते हैं, जो एक को 30 डिग्री दूसरे को 60 डिग्री प्रतीत होता है। दोनों व्यक्तियों के बीच कितनी दूरी? देखिए तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक कोई मंदिर है, ये मान लिया हमने मंदिर है, ठीक, एक व्यक्ति दोनों दूसरे छोर पे है मंदिर के, ये मंदिर का क्या हो गया, शीर्ष हो गया। तो एक व्यक्ति देखता है इसको, जो है इसका उन्नयन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री, और दूसरा व्यक्ति अपने साइड से देखता है, इसको कितना दिखता है, 60 डिग्री, इसका उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, दोनों व्यक्ति, जो मंदिर की हाइट दी गई हमको कितनी दी गई, 75 मीटर, ये दिया गया हमको 75 मीटर। ठीक, अब देखिए जो पिछले वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट फिर से यूज होगा। 10 30 देखते ही हमें क्या समझ में आया, ये वाली साइड होगी 1 और ये वाली साइड होगी √3, ये साइड होगी 1, ये साइड होगी √3। अब जब हम लोग देखते हैं 10 60 से देखते हैं तो ये वाली सामने वाली साइड क्या होगी, √3। अब बताइए ये हाइट, दोनों में ये हाइट कॉमन है, एक जगह इसको हम 1 यूनिट ले रहे हैं, एक जगह √3 यूनिट ले रहे हैं, एक जगह 1 यूनिट एक जगह √3 यूनिट। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दोनों जगह डिफरेंट हो, दोनों जगह क्या होगा, ये सेम ही होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे √3 है, इसको भी √3 बना लेते हैं, इस वाले साइड के लिए इसको गुणा कराएंगे, ये बनेगा √3 और ये हो जाएगा √3 इंटू √3, मतलब इसकी लेंथ आ जाएगी 3 यूनिट और ये हमारी कितनी थी, √3/1 से 1 यूनिट था। ठीक, तो क्वेश्चन से अब क्या पता चल गया, ये वाली साइड आ गई हमारी √3 यूनिट। √3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है हमको क्वेश्चन में, 75 मीटर।
75 मीटर दिया गया है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 डिवाइडेड बाई √3, ऊपर नीचे √3 का गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 25, 3 से 75 कट जाएगा 25 √3। हमको वैल्यू किसी बतानी है इसकी, उन दोनों के बीच की दूरी बतानी, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 4 यूनिट, 4 यूनिट है, 4 यूनिट को इससे गुणा कराया हो गया 100√3 और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, 100 गुणे 1.732 क्या आ गया हमारा 173.2, 173.2 जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए एक बार देखते हैं फिर से क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया था कि दो व्यक्ति एक मंदिर के शीर्ष को मंदिर के विपरीत छोर से देखते हैं। एक व्यक्ति को वो मंदिर का शीर्ष 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखता है, दूसरे को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखता है। हमसे क्या पूछा था कि दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी पूछी थी, तो देखिए 30 डिग्री देखते ही हमें क्या पता चल गया कि ये वाली हाइट अगर √3 होगी तो ये वाली हाइट अगर 1 होगी तो ये वाली लेंथ हमारी √3 होगी, और 60 से क्या पता चला ये √3 होगा तो ये 1 होगा। अब एक ही लेंथ एक जगह 1 हो रही, एक जगह √3 हो रही, क्या किया हमने दोनों को सेम बना लिया। इस वाले में भी √3 बनाने के लिए दोनों में √3 से गुणा करा दिया, तो ये वाली लेंथ हमारी बन गई 3 यूनिट और ये वाली लेंथ हमारी थी 1 यूनिट। √3 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई थी 75 मीटर, √3 यूनिट की वैल्यू दी गई थी हमें 75 यूनिट। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 डिवाइडेड बाई √3, ऊपर नीचे से √3 का गुणा कराएंगे आ जाएगा 25√3, फिर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 से गुणा कराएंगे 100 √3, 100 गुणे 1.732 आ जाएगा 173.2 मीटर। ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। सब लोग क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द बैंक्स देन द विड्थ ऑफ द रिवर इज। देखिए तो सिंपल सा क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया कि एक नदी है, नदी में क्या है नदी के पुल पे दो व्यक्ति, दोनों किनारे पे दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक। तो बोला गया कि एक का वहां से नदी के पॉइंट किसी नदी के तल पे एक का अवनमन कोण 30 डिग्री है और दूसरे का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, ठीक। और नदी के तल से जो ये ब्रिज है जो पुल है उसकी ऊंचाई कितनी दी गई हमको, ऊंचाई दिया गया है 2.5 मीटर, इसकी लेंथ दी गई हमको 2.5 मीटर, ठीक। अब देखिए 10 30 देखते ही हमें क्या पता चल गया, ये होगा 1 और ये होगा हमारा √3, ठीक। 45 है ये 1 है तो ये साइड भी 1 होगी, ठीक। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई हमको 2.5 और हमको निकालनी कितनी है √3 प्लस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा क्या करेंगे 2.5 इंटू कर देंगे √3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 2.732। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम 2.5 को लिख सकते हैं 10/4, 10/4 मतलब क्या आ जाएगा 27.32 डिवाइडेड बाई 4, 4 से इसको भाग देंगे क्या होगा 6 पॉइंट, यहां पे बचेगा 3 8 और 2 6.82 आ जाएगा, ठीक।
6.82 लगभग आएगा, लगभग का आ जाएगा 6.82, जो कि हमारा ऑप्शन दिया गया बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि कोई नदी है, मान लिया ये हमारी नदी थी, तो नदी के तल से, मतलब नदी के तल से, तल मतलब क्या है, तल जो हम बोल रहे हैं कि जहां पे पानी है वहां से पुल की ऊंचाई कितनी दी गई थी हमको, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर दिया गया था। अब बोला गया पुल के दोनों छोर से देखा जाता है कि एक जगह से तो औनमन कोण बनता है 30 डिग्री और दूसरी जगह से क्या बनता है 45 डिग्री। अब जैसे ही हमने 30 डिग्री देखा तो पता चल गया अगर ये वाली साइड 1 यूनिट है तो ये वाली साइड √3 यूनिट होगी, और 45 होने के नाते ये दोनों 1 हो जाएंगी। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू दी गई थी 2.5, हमको निकालना कितना था √3 + 1 यूनिट की वैल्यू। अब कोई यहाँ पे कोई ये गलती कर सकता है कि 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा कि √3 + 1 दिखाएगा 2.5, फिर इसके बाद 1 ले गया इधर माइनस कर दिया कि 1.5 बच गया, फिर एक को जो है √3 से भाग दे दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये 1 यूनिट की वैल्यू हमें 2.5 दी गई थी, हमें √3 + 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 2.5 में √3 + 1 का गुणा कराएंगे। √3 + 1 क्या आएगा 2.732, इसको 2.5 से गुणा कराना, 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/4, 10 से गुणा कराएंगे ये क्या हो जाएगा 27.32, 27.32, उसको 4 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 6.82। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है हमारे एग्जाम में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन एक बार सब लोग ट्राई करिए। देखिए इस टॉपिक में सीधा क्या आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन औनमन कोण क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण आपको बताया गया था, ये हमारा जो बनता उन्नयन कोण, और किसी हाइट मतलब किसी ऊंचाई से जब नीचे, ऊपर से जब नीचे देखा जाता है तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जो कि ये होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जिसको औनमन कोण कहते हैं। ये सिंपल सी चीज, और जो आपको बताई गई थी कि जब 30 डिग्री बनेगा तो 30 के सामने वाली साइड 1 और ये √3 ये 2, और जब आपका 60 डिग्री बनेगा तो सामने वाली साइड √3 बेस 1 और ये 2। बस ये चीज, ये चारों पॉइंट आपको याद है तो इस वाले टॉपिक में हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस आपको जो क्वेश्चन कराया जा रहा है एक बार आप खुद से जरूर ट्राई करिएगा उसको। देखिए अब किसी को क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है कि सर 60 के सामने क्या होगा 30 के सामने क्या होगा, तो आप सिंपल इसको ऐसे याद कर लीजिए कि 30 हमारा 30 छोटा है, एक और √3 में 1 और √3 में क्या छोटा है 1 और √3 में कौन सा छोटा 1, तो 30 के सामने वाली साइड छोटी होगी और 60 के सामने वाली साइड बड़ी होती। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो सब लोग 11वां क्वेश्चन आप लोग सब लोग ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया कि किसी 200 मीटर ऊंचे टावर से, ये 200 मीटर ऊंचा टावर हो गया, टावर की लेंथ दी गई है आपको 200 मीटर, फिर बोला जाए यहां से किसी 200 मीटर ऊंचे टावर से किसी अन्य टावर के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु के औनमन कोण। अब देखिए हमने क्या किया, ये वाला टावर बड़ा बनाया है, बट हमसे क्या बोला कि उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु दोनों बोला है औनमन कोण। इसका मतलब इसकी हाइट जो होगी, देखिए आपसे क्या बताया था कि जब ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की साइड देखा जाएगा तब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, मतलब औनमन कोण बनता है। मतलब ये तो बड़ा होगा बट ये हमारा इससे छोटा होगा। एक एंगल बनेगा ये उच्चतम बिंदु का और एक एंगल बनेगा हमारा निम्नतम बिंदु का। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया है, ये दिया गया एक का 30 डिग्री, ये दिया गया 30 डिग्री। ठीक, इसको यहां से मिला देते हैं, ये हो गया हमारा 30 एकांतर कोण से, और ये कितना दिया गया था हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया गया था, इससे क्या हो गया ये वाला हो गया हमारा 60 डिग्री। अब देखिए इस पूरे की लेंथ हमको दी गई है 200 मीटर, वही
पिछला वाला कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, 60 दिया है तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा √3 यूनिट। बेस वाला हमारा क्या होगा 1, बेस हुआ हमारा 1। अब देखिए जब हम 30 डिग्री लेंगे तो हमारी ये वाली साइड कितनी आती है, √3 आती, मतलब √3 आती है। तब अब यही लेंथ, सेम लेंथ, एक बार √3 आ रही, एक बार 1 आ रही। आपसे पिछले भी एक क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, दोनों को सेम बनाया था। इस वजह से इसको क्या करेंगे हम लोग, √3 बना देंगे। इसको √3 से गुणा कराया, ये हो गया √3, इसको भी √3 से गुणा कराएंगे तो पूरे की लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। पूरे की लेंथ आ गई 3 यूनिट आई। देखिए ये √3 है, ये भी हमारा √3 है, ये कितना हो गया 1 यूनिट हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई पूछी गई है, टावर की ऊंचाई, ये ऊंचाई हमसे पूछी गई है। तो मतलब क्या होगा, हमें 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 200। 3 यूनिट की वैल्यू दी गई हमको 200, 3 यूनिट की वैल्यू दी गई हमको 200, और हमसे वैल्यू कितनी पूछी है, ये हो गया 2 यूनिट की, 2 यूनिट की हमसे वैल्यू पूछी है, 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है। देखिए क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 आ जाएगा हमारा 400/3। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 133 सही 1/3। ठीक, 133 सही 1/3, जो कि हमारे ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया गया। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था कि 200 मीटर ऊंचे टावर से क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया था कि 200 मीटर ऊंचे टावर से किसी अन्य टावर के शीर्ष और निम्न बिंदु का औनमन कोण दिया गया था। हमसे बोला था औनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी से हमें पता चला कि जो दूसरा वाला टावर है पहले वाले टावर से छोटा है, और अगर बोला होता एक का उन्नयन कोण होता तो बड़ा हो जाता, क्योंकि उन्नयन कोण हाइट पे बनता है और औनमन कोण जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो हमें तो ये पता चल गया ये हाइट इससे कम है। अब दिया गया था एक एंगल 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, दूसरा 60 डिग्री है। ये वाला हो गया हमारा 30, ये वाला हो गया हमारा 60। अब देखिए 60 से हमें पता चल गया अगर ये साइड √3 है तो ये साइड होगी हमारी 1, और 30 से पता चला ये साइड 1 है तो ये साइड होगी √3। अब एक ही लेंथ √3 और 1 तो हो नहीं सकती, एक ही यूनिट होगी। तो क्या किया हमने, 60 डिग्री के लिए इसको √3 बनाने के लिए दोनों में √3 से गुणा करा दिया, तो ये वाली साइड बन गई 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 200। 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दी गई है, 200। तो 2 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी थी, 200/3 इंटू 2, 400/3 आ गया 133 सही 1/3। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सब लोग इसको खुद से जरूर ट्राई करिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन डिक्रीजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पिलर इंक्रीजेस बाय 60 मीटर, द हाइट ऑफ द पिलर इज। देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है कि कोई पिलर है, ठीक, इसकी लेंथ क्या होती है, इसके शैडो मतलब इसकी परछाई की लेंथ, ये हो गया हमारा पिलर, ये हो गया इसकी परछाई। कह रहा इसकी परछाई की लेंथ, मैंने मान लिया पहले यहां तक इसकी परछाई बनती थी, कह रहा इसकी परछाई की लेंथ 60 मीटर बढ़ जाती है, 60 मीटर बढ़ जाती, 60 मीटर ही दिया है ना, ठीक, 60 मीटर बढ़ जाती। कब बढ़ती है, जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण 45 अंश से 45 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जाता है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन में जो बोला था। क्वेश्चन में सिंपल क्या दिया गया था कि एक टावर है,
उसकी परछाई की लेंथ 60 मीटर बढ़ जाती है जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक, अब वही चीज पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। ठीक, पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जब भी 30 डिग्री दिखा, 30 डिग्री हमें दिखते ही पता चल गया ये वाली साइड 1 और ये वाली साइड √3 यूनिट पूरी। ठीक, ये 45 है, ये वाली 1, तो ये भी, ये इतना भी 1 यूनिट होगी। अब सिंपल सा फिगर देखते ही हमें क्या पता चल गया, फिगर देखते ही हमें पता चल गया कि √3 - 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 60। फिगर देखते ही हमें पता चल गया √3 - 1 की वैल्यू दी गई हमें 60। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, खंबे की ऊंचाई मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, खंबे की ऊंचाई 1 यूनिट है। ठीक, तो 1 यूनिट हमारा क्या होगा, 60 डिवाइड बाई √3 - 1, 60 डिवाइड बाई √3 - 1। अब कोई ये नहीं करेगा कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 1 को इधर ले गया, √3 - 60 बता दिए। नहीं, ये क्या है, पूरी ये पूरी √3 - 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई थी 60 मीटर। 60 मीटर दिया गया था हमें √3 - 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिवाइडेड बाई √3 - 1। ठीक, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा करा देंगे। ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा कराएंगे, क्या आ जाएगा, ये तो बन जाएगा a - b a + b, a² - b² से बन जाएगा ये 2 बन जाएगा, और 2 से 60 को काटेंगे क्या हो जाएगा, 30 ब्रैकेट में √3 + 1, 30 इंटू √3 + 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 30 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ठीक, देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मतलब सबसे ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको देगा टावर की, या फिर बोलेगा कि कोई आदमी यहाँ पे है, कोई आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ से 60 मीटर आगे जाता है, उसका उन्नयन कोण 45 अंश से घटकर 30 डिग्री हो जाता है या फिर 30 डिग्री हो जाता है। या फिर कहेगा आपको 30 डिग्री यहाँ पे खड़ा था, वो 60 मीटर आगे चलता है और उसका उन्नयन कोण बढ़ के 45 डिग्री हो जाता है। या फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि परछाई है, परछाई 60 मीटर इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण 45 से घटकर 30 हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए अगला वाला क्वेश्चन भी शायद इसी तरह से है, अगला वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से है। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग ट्राई करिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, किसी 180 मीटर ऊंचे टावर के दोनों ओर स्थित बिंदुओं के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने शायद 1-2 क्वेश्चन पहले हम लोग अभी ये इस तरह का इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, जिसमें क्या है, जैसे देखिए इसमें क्या दिया गया कि कोई टावर है, ये टावर है, बताया गया कि दोनों साइड के अवनमन कोण, एक साइड का 45 डिग्री है, एक साइड का कितना है 30 डिग्री। और क्या हमें टावर की लेंथ दी गई, टावर की लेंथ हमें कितनी दी गई है 180 मीटर। टावर की लेंथ कितनी दी गई है 180 मीटर। ठीक, ये वाला एंगल कोई भी किसी भी साइड आप मान लीजिए 45, ये हमने मान लिया 45 है और इसको मान लिया हमने 30 डिग्री है। ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। अब देखिए जैसे ही हमने 45 देखा, मतलब ये वाली साइड अगर 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट। अब 30 से क्या हो गया, ये 1 है तो ये हो गई हमारी √3 यूनिट। मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी, मतलब √3 + 1 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। अब क्वेश्चन में देखते ही पता क्या चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू दी गई है 180 मीटर। 180 मीटर सिंपल हमसे कितने यूनिट की वैल्यू पूछी है, √3 + 1। सीधा क्या करेंगे, 180 में √3 + 1 का गुणा करा देंगे। तो हमारा सी ऑप्शन हो गया करेक्ट, सी ऑप्शन हो गया हमारा सही। देखिए कभी कभी क्या होगा, हमारे ऑप्शन दिए गए होंगे, हमारे ऑप्शन दिए जाएंगे √3 के फॉर्म में, कि जैसे इसमें दिया गया कि 180 प्लस का √3 + 1। बट कभी कभी क्या होगा, आपका मतलब √3 की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1.732, और आपको
उसमें गुणा कराना पड़ेगा, तब इसमें क्या होगा, तब आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है। बट आपको अगर ऑप्शन √3 की फॉर्म में दिया गया तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ता है। ठीक, तो इसका हो गया सी ऑप्शन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया कि किसी, जैसे आपको बताए थे ना अभी कि किसी टावर की छाया में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। ठीक, कोई टावर है, इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे जस्ट करके आए हैं। कह रहा है 45 अंश से घटकर 30 डिग्री हो जाती तो इसकी छाया, इसकी शैडो कितनी बढ़ जाती है, 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। इसको दिया गया कितना, 10 मीटर। अब ऐसे ही tan 30 देखते ही हमें पता चल गया, अगर ये 1 यूनिट है तो ये पूरी लेंथ कितनी है, √3 यूनिट। पूरी लेंथ कितनी है, √3 यूनिट। ये 45 है तो ये 1 है तो ये कितना होगा, 1 यूनिट। अब सिंपल सा √3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दी गई, 10 मीटर। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, हमसे क्या पूछा गया, टावर की ऊंचाई, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। क्या आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। इसको ऊपर नीचे इसमें क्या करेंगे, इसमें भी √3 + 1 का गुणा कराएंगे, √3 + 1 का क्या आ जाएगा, 5 का 5 इंटू √3 + 1, 5 इंटू √3 + 1, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपको देगा कि कोई टावर है, इसकी परछाई 10 मीटर बढ़ जाती जब सूर्य, मतलब इसके सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। तो सिंपल सा आपको क्या बताया गया है कि 30 डिग्री देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि अगर सामने वाली साइड 1 यूनिट है तो हमारा बेस कितना होगा, √3 यूनिट। और 45 डिग्री 45 डिग्री देखने पे क्या पता चलेगा कि हमारा परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होगा और बेस भी 1 यूनिट होगा। तो ये पूरी साइड कितनी थी, √3, ये कितना है, 1। तो √3 माइनस 1 यूनिट की, ये √3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू दी गई हमको 10 मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना था कि टावर की हाइट कितनी है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। ऊपर नीचे √3 + 1 का गुणा कराएंगे, आ जाएगा क्या, 5 इंटू √3 + 1। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता। ठीक, तो ये भी क्या है, हमारे पिछले जो 2 क्वेश्चन किए उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, सब लोग इसको अपने आप कर लीजिएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया, एक 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर है, मतलब एक 12 सेंटीमीटर की स्टिक है, इसकी छाया, इधर से धूप आएगा या फिर इधर से धूप आएगा तो छाया इधर बनेगी, इस साइड से धूप आएगी तो छाया इधर बनेगी। हमने मान लिया इस साइड सूरज है, सन हमारा इस साइड है, तो इसकी छाया इस साइड बनेगी। दिया गया कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, छड़ी की लंबाई कितनी थी, 12 सेंटीमीटर, और हमारी छाया की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कह रहा है, उसी समय एक अन्य टावर है जिसकी लेंथ दी गई है 40 मीटर, तो उसकी छाया की लेंथ क्या होगी। ठीक, अब सिंपल सी बात है कि जो भी एंगल, जैसे यहां से हमारा सूरज की रोशनी पड़ रही, तो चाहे छड़ी, सूरज का उन्नयन कोण बनेगा दोनों जगह सेम बनेगा।
ठीक, देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, 40 इसकी दूसरे वाले टावर की हाइट 40 नहीं दी गई थी। इसकी जो छाया है इसकी हाइट दी गई है 40, इसकी जो छाया है इसकी हाइट दी गई है, सॉरी इसकी लंबाई दी गई है हमको 40, छाया की लंबाई दी गई है 40। अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी टावर हो चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो सूरज से उन्नयन कोण बनेगा सेम टाइम पे सबका सेम बनेगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल तो थीटा बनेगा, और ये दो सब में 90 डिग्री रहता ही है, तो ये दोनों में ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक, अब क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये वाले दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए सिमिलर, तो छाया क्या हो गई 5 गुनी है, छाया हो गई 5 गुनी, तो टावर की लेंथ भी 5 गुनी रही होगी, मतलब 12 इंटू 5, तो इस 60 मीटर आ गया। 60 मीटर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको ये पता चलना चाहिए कि सेम टाइम एक ही समय पे अगर बात हो रही तो चाहे टावर छोटा हो और चाहे बड़ा टावर हो, दोनों का सूर्य से उन्नयन कोण हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, सेम बनेगा। बस सेम बनते ही क्या हो जाएगा, हमारे दोनों ट्रायंगल, या तो आप ऐसे भी देख सकते थे सेम बनेगा तो 8 इंटू 5 40 होता, तो 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। या फिर कोई इसको ऐसे देखना हो जो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े थे कि दोनों क्या हो गए आपस में सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, वहां से भी आ जाएगा हमारा 60। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जमीन, ये हो गया हमारा टावर, ये हो गया हमारा टावर, कहा जा रहा है टावर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री है टावर का उन्नयन कोण। फिर क्या कहा जा रहा है, टावर की ओर 60 मीटर चलने पर, 60 मीटर टावर की ओर, ये हमारा टावर था, टावर की ओर 60 मीटर चला, ये डिस्टेंस कितनी दी गई 60 मीटर। देखिए जब आगे आएंगे क्या होगा, हमारा उन्नयन कोण इंक्रीज करेगा, बढ़ के कितना हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री देखते ही हमें क्या पता चल गया, सामने वाली साइड √3 यूनिट, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, ये वाली साइड 1 यूनिट। अब 45 था, पूरा 45 था, तो ये √3, तो पूरी लेंथ भी √3 यूनिट होगी, क्योंकि जब किसी भी ट्रायंगल के एंगल मतलब कोण, दोनों कोण 45-45, ये तो 90 डिग्री हमेशा रहता ही है, ये 45 तो ये भी 45 होगा, दोनों साइड इक्वल होंगी, ये √3 यूनिट, ये 1 यूनिट। फिर से हमारा क्या होगा, √3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है 60 मीटर। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। टावर की ऊंचाई, इस बार टावर की ऊंचाई कितना √3 है, मतलब √3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो एक यूनिट क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, 60 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, इसमें क्या करेंगे हम लोग √3 से गुणा करा देंगे। ठीक, पहले क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से गुणा करा लेते हैं, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करा लेते हैं। क्या आ जाएगा ये तो नीचे 2 बन जाएगा, 2 से 60 को जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 30, 2 से 60 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 30, तो ये तो आ गया हमारा 30 इंटू √3 प्लस 1, 30 इंटू √3 प्लस 1 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। फिर √3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें √3 से गुणा करा देंगे, √3 से गुणा कराएंगे, अंदर वाले ब्रैकेट में गुणा कराते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 30 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये होगा हमारा सही ऑप्शन। क्या आ जाएगा आंसर, आप यहां पे एक बार लिख देते हैं, 30 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर, ये हो गया हमारा सही आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है यहां से, उसका टावर से उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया था 45 डिग्री। कहा जा रहा है वो व्यक्ति टावर के पास जाता, जब कोई चीज आप किसी चीज के पास जाते हैं तो आपकी सर ऐसे ऊपर होती चली जाती है, तो ये आपका बन गया,
जाहिर सी बात है उन्नयन कोण बढ़ जाएगा, उन्नयन कोण बढ़ के कितना हो गया 60 डिग्री। कितना मीटर बढ़ा था, 60 मीटर बढ़ा था। देखिए अब सीधा 60 देखने से हमें पता चल गया, क्या बताया गया था आपको, सामने वाली साइड √3 यूनिट, बेस हमारा 1 यूनिट। अब 45 डिग्री है, 45 जब बड़े वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में इसमें देखेंगे तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, ये √3 यूनिट तो ये भी पूरी √3 यूनिट होगी। तो देखते ही हमें क्या पता चल गया कि √3 - 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 मीटर। √3 - 1 की वैल्यू दी गई 60 मीटर। हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, √3 यूनिट की। हमने क्या किया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई 30 इंटू √3 प्लस का 1। यहां से फिर √3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, 1 यूनिट में √3 से गुणा करा दिया। क्या आ गया हमारा 30 इंटू ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। ठीक, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल नेक्स्ट सेशन में आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।